नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से कुछ पतियों द्वारा पूछे गए सवाल पर मैं कुछ सुझाव शेयर करूंगी। कुछ लोगों का मैसेज आया था कि उनकी पत्नी ज्वेलरी लेकर तो चली जाती हैं, जब नाराज होकर जाती हैं और फिर उनके ऊपर मामला दर्ज करा देती हैं कि वो अपनी सारी ज्वेलरी ससुराल में छोड़ गई हैं। स्त्री धन उनका जो है वो ससुराल में ही ससुराल वालों ने रख लिया है और अब उन्हें वो स्त्री धन वापस चाहिए। तो पति कैसे साबित करें कि स्त्री धन जो है वो उनकी पत्नी साथ लेकर गई हैं और उनके ऊपर लौटाने का दबाव ना रहे। और ये बात सही भी है कि पत्नियां ज्वेलरी लेकर बहुत ही समझदारी से चली जाती हैं और फिर बाद में जब पति के साथ विवाद होने पर मामला दर्ज कराती हैं तो स्त्री धन लौटाने का भी, कि मेरी लाखों की ज्वेलरी थी वो भी ससुराल में रह गई है तो वो भी लौटाया जाए, सिर्फ दबाव बनाने के लिए इस तरह के मामले दर्ज करा दिए जाते हैं। और पति के लिए ये साबित कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि स्त्री धन वाइफ लेकर गई है साथ में, ये कैसे बताया जाए। सबसे पहले ये बता दूं कि स्त्री धन क्या है। विवाह के समय वधू पक्ष से जो भी उसे ज्वेलरी गहने मिलते हैं वो स्त्री धन कहलाते हैं। और फिर जब विवाद होता है पति पत्नी के बीच में तो स्त्री धन लौटाने का मामला भी पत्नी दर्ज करा देती। और पति लोग ये साबित करने में हमेशा फेल ही होते हैं कि स्त्री धन बीवी लेकर चली गई थी, जबकि पत्नियां अपनी ज्वेलरी से इतना लगाव रखती हैं, इतना प्रेम रखती हैं और खास तौर पे मायके से मिली हुई जो भी है ज्वेलरी उसे कभी ससुराल में छोड़कर नहीं जाती हैं। ये बहुत रेयर ही मामला है जब बहुएं अपने मायके से मिली हुई ज्वेलरी ससुराल में छोड़कर जाएं। अधिकतर मामलों में वो जहां जाती हैं, क्योंकि उन्हें पहनने का शौक भी होता है, दिखाना भी रहता है, तो वो अपनी ज्वेलरी जहां भी जाती हैं, जहां रहती हैं, वो साथ लेकर ही चलती हैं। इस तरह के मामले जो है वो झूठे ही दर्ज कराए जाते हैं, लेकिन पति साबित नहीं कर पाते। अब पति को साबित कैसे करना है कि स्त्री धन जो है पत्नी लेकर गई थी। जब आपकी पत्नी गई थी, जिस समय आप उनको छोड़कर आए थे या उनसे मिलने गए थे या उनको लेकर जा रहे थे, कोई फोटो क्लिक की है या कोई वीडियो है जिसमें आपकी पत्नी ने कुछ ज्वेलरी पहनी हुई है, वो अगर है आपके पास तो उससे आप ये बता सकते हैं कि इन्होंने कहा है कि स्त्री धन जो है वो सब यहीं रह गया है, लेकिन जब ये जा रही थी अपने मायके में, मैं इनको छोड़कर आया था तो उस समय मैंने एक सेल्फी ली थी या ये वीडियो बनाई थी और देखिए इसमें इन्होंने ये ज्वेलरी पहनी हुई है। ऐसे भी आप एक प्रूफ बना सकते हैं। साथ ही अगर पत्नी ने आपका घर छोड़ने के बाद कोई शादी फंक्शन हुआ है, उसमें इस तरह की कोई ज्वेलरी पहनी है, उसकी कोई फोटोज वीडियोज आपके हाथ लग जाती है, तब आप साबित कर सकते हैं। या आपके ऊपर मामला जब दर्ज हो गया है स्त्री धन लौटाने का और आपको लगता है कि स्त्री धन तो इसके पास ही है, ये खुद पहनती होगी, उसका उपयोग करती होगी और मुझसे झूठ बोला है, तब आप अपने किसी कॉमन फ्रेंड या रिलेटिव की मदद से कुछ समय के भीतर भी इस तरह के प्रूफ कलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी पत्नी किसी शादी फंक्शन प्रोग्राम में अगर उन ज्वेलरीज का इस्तेमाल करें या उनके परिवार के किसी सदस्य ने उन सारी ज्वेलरी को पहना हुआ है किसी प्रोग्राम फंक्शन में, तो उसकी फोटोज या वीडियोज लेकर आप ये दिखा सकते हैं कि यही वो ज्वेलरी थी जो इनको मिली थी। शादी के समय जो फोटोज वीडियोज बनाई जाती हैं, फोटो वीडियो शूट का तो जमाना है, बहुत अच्छे से सारी ज्वेलरी कवर की जाती हैं, सब दिखाया जाता है, धन जो भी ससुराल और मायके पक्ष से आता है तो सारी फोटोज वीडियोज उसमें होती हैं पहले से ही शादी के, और उन्हीं सारी ज्वेलरीज को रिलेट करके उसके बाद किसी फंक्शन में आपकी पत्नी या आपके ससुराल वालों ने उसका इस्तेमाल किया है, किसी परिवार के सदस्य ने, तो आप उन फोटोज या वीडियोज की मदद से साबित कर सकते हैं। यही एक तरीका होता है। या आपकी पत्नी से कोई बातचीत हुई है, अगर जब लड़ाई झगड़े विवाद उत्पन्न हुए हैं तभी आपको लग रहा है कि पत्नी इस तरह के मामले दर्ज कराएगी, तो फोन पे या चैट पे बात करते हुए इस तरह की बातों का जिक्र कर लें कि अच्छा, जो भी ज्वेलरी मिली थी वो तुम यहीं छोड़कर गई हो कि वहां लेकर चली गई थी, मम्मी ने जो दिया था पूछ रही थी यहाँ पर घर पे, तो उसमें आपकी पत्नी बता देगी। पर ये शुरुआती दौर में ही हो सकता है, मामला दर्ज होने के बाद नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार होता है पत्नियां यहाँ से खुशी खुशी जाती हैं और मायके पहुंचने के बाद उनके तेवर बदल जाते हैं, कोई मिसगाइड करता है, कोई कान भरता है उनके कुछ बातें बताने के बाद, या जो भी वजह होती है जिसके बाद उनके तेवर बदलते हैं। तो अगर लगता है कि पत्नी यहाँ से खुशी खुशी गई थी और वहां जाकर उसके तेवर बदले हैं और वो वहां से अगर दूसरे तरीके से बात करने लगे आपको, तभी आपको अलर्ट हो जाने की जरूरत है। और उसी समय प्यार से आप इन बातों को पूछ लें कि जब आप यहाँ से गई थी तो आपका मूड बहुत अच्छा था, इतना बन ठन के सच संवर के अच्छे से गई थी, प्यार से गई थी और खुशी खुशी गई थी, वहां जाकर क्या हो गया आपको, क्या ऐसा किसी ने कह दिया, इस सब तरह की बातें करें। और उधर से जो रिप्लाई आए उसका रिकॉर्ड आप रखें अपने पास, चाहे मैसेज के माध्यम से बात करें या फोन के माध्यम से बात करें, क्योंकि ये आगे जब आपके खिलाफ झूठे मामले दर्ज होंगे
उसमें बहुत काम आने वाले हैं। और ज्वेलरी की बात भी पूछें कि अच्छा मैंने कबर्ड खोला, उसमें मैं देख रहा था वहां तुम्हारी ज्वेलरीज रखी थी, वो तो कुछ है ही नहीं, अब वो सब कहाँ रख दिया है तुमने, साथ लेकर गई हो या मम्मी को दे दिया था, तो प्यार से अगर पूछेंगे तो आपकी पत्नी बता देगी। लेकिन ये ट्रिक आपकी शुरुआती दौर में ही काम आएगी। अगर आपको लग रहा है मामला उलझ रहा है, पत्नी नाराज है, उनके तेवर बदले हुए हैं और वो किसी तरह की कानूनी प्रक्रिया में जाने की सोच रही हैं, तो शुरुआती दौर में दिमाग लगाकर आप प्रूफ इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरह से शुरुआती दौर में नहीं कर पाए हैं, मामला दर्ज होने के बाद जो है वो शादी प्रोग्राम फंक्शन में उस तरह की ज्वेलरीज का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो आप उनकी फोटोज वीडियोज दिखाकर साबित कर सकते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि पत्नियां क्लेम कर देती हैं कि मेरी ज्वेलरी जो है वो वहां रखा हुआ है, और वही ज्वेलरी पहन के वो कितनी बार अपने ससुराल वालों से मिलती हैं, बाहर निकलती हैं, घूमने फिरने जाती हैं, क्योंकि महिलाओं को शौक होता है ज्वेलरी पहनने का। तो एक तरफ तो वो शिकायत करती हैं कि सारी ज्वेलरी वहीं छोड़ के आई हूँ, ससुराल वालों ने रख लिया जबरन, दूसरी तरफ उन्हीं ज्वेलरीज को पहन के वो घूम रही होती हैं। तो इस सब तरह के प्रूफ कलेक्ट करके आप साबित कर ले जाएंगे कि जिस ज्वेलरी को क्लेम कर रही है मेरी पत्नी की हमने यहाँ पर रखा हुआ है, वो तो उनके पास ही है और उसको उन्होंने इस प्रोग्राम इस फंक्शन में और यहाँ पर यूज किया हुआ है। इसके साथ ही साथ जब आपको लगे कि झूठा मामला दर्ज कराया है आपकी पत्नी ने, तो उन पर दबाव बनाने के लिए कुछ काउंटर केस भी आप कर सकते हैं। अगर आपके हाथ इस तरह के फोटोज वीडियोज लग जाएं तो आप अपनी पत्नी के खिलाफ इन सेक्शन के अंतर्गत काउंटर केस कर दें, तो उन पर भी दबाव बनेगा और जो भी उन्होंने झूठे मामले दर्ज कराए हैं आपके खिलाफ वो सारा वापस करने के लिए वो सारे मामले वो वापस ले लेंगी या सेटलमेंट करने को मजबूर हो जाए। किन सेक्शन के अंतर्गत करा सकते हैं? आईपीसी के सेक्शन 211 के अंतर्गत, 420 के अंतर्गत, 120 बी, 406, 506, 504, इन सब के अंतर्गत झूठा आरोप लगाकर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, धोखे से कब्जा और आपराधिक धमकी, शांति भंग करने के इरादे से किया गया कृत्य, ये सारे सेक्शन जो हैं वो इन्हीं से संबंधित हैं। और जो भी झूठा आरोप लगाकर आपकी पत्नी ने ज्वेलरी रखने का और इस सब तरह का किया था, और इसके लिए अगर आप प्रूफ कलेक्ट कर लेंगे तो इन सारे सेक्शन के अंतर्गत मामला दर्ज करा पाएंगे। और उसके बाद पत्नी पर, और अगर मामला पुलिस से दर्ज ना हो तो इन सारे सेक्शंस के अंतर्गत 156(3) में कोर्ट के ऑर्डर पर भी आप एफआईआर अपनी पत्नी के खिलाफ दर्ज करा सकते हैं। और फिर उनके ऊपर दबाव बनता है काउंटर केस का। इन सारे सेक्शंस में 1 साल से लेकर 3 साल, 7 साल और आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है, जिस सेक्शंस के अंतर्गत आपको सजेस्ट किया गया है एफआईआर करने के लिए। उसके बाद पत्नी पर दबाव बनेगा और उनको लगेगा कि अब प्रूफ तो इनके पास हो ही गया है ज्वेलरी का, और ये अगर साबित हो गया तो मुझे इतने साल की जेल होगी, और इस दबाव में आकर वो समझौता भी कर लेती हैं और आपका मामला सेटल भी हो जाता है, या वो अपने जो झूठे मामले दर्ज हैं उन्हें वापस ले लेती हैं और सुलह समझौता होकर बात खत्म हो जाता है। तो ये तरीका है कि अगर आप स्त्री धन वाले मामले में प्रूफ इकट्ठा कर लेते हैं तो स्त्री धन वाले से तो बच ही जाते हैं, साथ ही साथ काउंटर केस भी कुछ आप दर्ज करा देंगे अपने पत्नी और ससुराल वालों के खिलाफ। तो ऐसे में दबाव बनेगा और आप इस तरह के झूठे मामले से आसानी से निकल पाएंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप सुझाव चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।